राम का नाम अयोध्या ये भाजपा की बपौतियाँ नहीं है, ये सबकी ही, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत नहीं। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्तंभ होने के साथ साथ भाजपा की एक ग्रेड की नेताओं में से एक उमा भारती का ये बयान अपने आप में कुछ खास कम नहीं है, जब वो सीधे तौर पर ये कहती नजर आ रही हैं कि राम मंदिर और उनकी अयोध्या किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है, ये सबके हैं, सब इनके हैं, और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का है राम पर बराबरी का हक। वैसे देखा जाए तो साध्वी की ये बातें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो जिस सियासी दल से ताल्लुक रखती हैं, उसके नेता अक्सर इस तरह की बयानबाजी से परहेज नहीं करते, और राम मंदिर पर अपना एकाधिकार समझने का उनका पुराना शगल रहा है। हालांकि राम पताका उठाने का भाजपा को फायदा भी खूब मिला, और उसने देखते ही देखते 2 सीटों से लेकर 3.25 सीटों तक का सफर तय कर लिया। देश की सियासत का नक्शा बदलते हुए खुद फर्श से उठकर सत्ता नशी हो गई, और भला किसी को भगवान से चाहिए भी तो क्या। उमा भारती का ये बयान उस वक्त आया है जब राम मंदिर का आंदोलन अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। संभव है कि आगे चलकर राम पर होने वाली राजनीति भी थोड़ी ठंडी पड़ जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस इसे सुनकर चुप हो जाती। वो आगे आई, बयान को स्वीकार किया, साथ ही भाजपा पर छोड़ दिए कुछ मीठे मीठे तंज। उमा भारती जी और मैं स्वयं भी ऐसे पावन भूमि से आते हैं, ओरछा, जहां राजा के रूप में राम जी रहते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज पहली बार उन्होंने सच को स्वीकारा कि राम जी किसी की बपौती नहीं, राम जी सबके। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने बोली है कि जो पेटेंट करने की कोशिश करेगा उसकी गारंटी नहीं है कि वो रहेगा न रहेगा, लेकिन राम जी तो अनंत हैं। ये बात अगर अमित शाह जी और मोदी साहब भी समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हर कोई जानता और समझता है कि राम पर कभी भी किसी एक का अधिकार नहीं रह सकता, वो सबके हैं और सब उनके। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में पिछले 3 दशकों से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही थी, जहां भाजपा राम के नाम के सहारे अपने विरोधियों पर भारी पड़ती नजर आई। हालांकि अब जबकि वो राम के नाम के साथ समझौता करने को तैयार है, इसके बाद देश की सियासत क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी के लिए भोपाल से प्रदुल पाराशर की रिपोर्ट।